Hello, welcome back to Avanti Films Movie Biz. Narendra Gupta's King Star in Film City and Bollywood प्रेमी of दिग्विजयज। तो हमने जैसा कहा था कि हम कोशिश करेंगे न्यूज़ लाते रहें, तो अभी हमने फिर कुछ न्यूज़ इकट्ठी की है आपके लिए। मूवी बिज न्यूज़ ऑफ द डे। सो लेट्स नो व्हाट आर द न्यूज़ दिस वीक। हमने एक फरहान अख्तर की न्यूज़ तो ऑलरेडी पेश की जी कि कैसे वो रणवीर सिंह पे दबाव डाल रहे हैं कि 45 करोड़ लौटाए। उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ और है। फरहान अख्तर और आशुतोष एक पिक्चर बना रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। ये बायोपिक है मशहूर क्रिकेटर लाला अमरनाथ की, अच्छा, जो भारत के पहले इंडियन टीम के कैप्टन थे और 1933 में फर्स्ट इंडियन प्लेयर बने जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी। करेक्ट। आमिर खान टाइटल रोल कर रहे हैं लाला अमरनाथ का। और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर दिखाया है, जो कि लाला अमरनाथ जी का खास फ्रेंड दिखाया है, उसके रोल के लिए आशुतोष चाहते हैं कि फरहान अख्तर रोल करें। पाकिस्तानी बनाए। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई है, लाला अमरनाथ की और उस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम जाहिर नहीं हुआ कि कौन दोस्त था उनका। ये पार्टीशन के दौरान की कहानी है, उनकी दोस्ती कैसे सालों बरकरार रही। तो आशुतोष की दिली ख्वाहिश है कि इस रोल को फरहान अख्तर ही निभाएं। साथ में को प्रोड्यूसर तो जुड़े हुए हैं, अभी वो इसको एग्री करते हैं नहीं करते हैं। अगर डॉन में कोई दूसरा कैरेक्टर हीरो ऐड हो जाता है तो शायद नहीं कर पाए, क्योंकि ये छोटा मोटा रोल नहीं, बहुत लंबा एक्सटेंडेड कैमियो रोल है। उसके लिए काफ़ी दिन की शूटिंग चाहिएगी और ये पहली बार होगा 25 साल के बाद आमिर खान का इसका मिलन होने जा रहे हैं। यस, आफ्टर लगान। अच्छा, नहीं मैं समझा फरहान नहीं, लगान आशुतोष की फिल्म थी आमिर खान के साथ, वो भी क्रिकेट बेस्ड थी। इवन एक्टर्स आमिर और फरहान में भी दिल चाहता है कि बाद सामने आ रहे हैं। यस जी हाँ। बट फरहान ने ये बात कही भी थी एक इंटरव्यू में कि इट इज बेटर टू बी एन एक्टर दीस डेज देन द प्रोड्यूसर। बोलो एक्टर बन जाओ, हेडेक नहीं है, इतनी हेडेक्स है बोलता है प्रोडक्शन में, तो कर लेना चाहिए। आई थिंक यार इज अ गुड एक्टर, गुड लुकिंग एक्टर है, ही शुड डू इट। बट ये है कि फिर डॉन 3 का क्या होगा। हाँ। डॉन 3 में काफी स्टेक्स लगे हुए हैं। सर, जब भी बड़े बड़े स्टारों ने डॉन 3 करने से इनकार कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि डॉन 3 का कुछ भविष्य उज्ज्वल है कि किसी नए एक्टर को लेके इतनी बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू उसको आगे लेके बढ़ाएंगे। पहले अमित जी ने की, बाद में शाहरुख खान ने 1 और 2 की, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई छोटे मोटे एक्टर को लेके बस बना दिया जाए पिक्चर को। नहीं, आई फील इफ योर फिल्म मेकिंग इज करेक्ट। देखो पिक्चरें आई हैं, बॉन्ड फिल्म आई है, महेंद्र संधू फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ था, एजेंट विनोद सुपर हिट, सुरक्षा, मिठुन चक्रवर्ती, फर्ज, जितेंद्र, तो कोई नए स्टार को खड़ा करो यार। व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर रणवीर? देखिए आज की डेट में हमारे जो इतने बड़े बड़े तुर्रम खान डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। उनको बनी बनाए खिचड़ी चाहिए, बने बनाए सेटअप चाहिए, बना बनाए फ्रेंचाइज वैल्यू चाहिए, उसको कैश कर रहे हैं। अभी फरहान भी कैश ही कर रहे हैं ना। जहाँ जावेद पर क्रिटिसाइज करते हैं कि फ्रेंचाइज वैल्यू क्यों, अभी वही उनका बेटा फ्रेंचाइज ही बना रहा है सर। वो जावेद जी का अपना ख्याल है वो, लेकिन ये सेफ्टी है मैं समझता हूँ। फिल्म मेकर शुड बी ब्रेव, कॉन्फिडेंट कि नहीं, नो प्रॉब्लम यार, आई विल फाइंड अनदर बॉय। एनीवे दैट्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट्स द नेक्स्ट न्यूज़? कल सलमान खान के जो हजारों लाखों फैंस हैं, वो टेंशन में आ गए कि अचानक सलमान का इंस्टाग्राम पेज 0 हो गया, आउट हो गया, 0 फॉलोअर्स, नहीं इनविजिबल हो गया एकदम। तो टेंशन में आ गए, लेकिन कुछ घंटों के बाद वापस रीस्टोर हो गया, क्योंकि सलमान आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हो गया, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो फैन को रिलीफ मिली, वापस आ गया। लेकिन ये क्लेरिफिकेशन किसी ने नहीं दिया, सलमान खान की टीम ने या सलमान की तरफ से, कि ये इंस्टाग्राम पे ये बंद क्यों हो गया था सर। कुछ होगा, कुछ मैटर अंदर से इंटरनली कभी कभी एक्चुअली हो जाता है, कभी हैक हो जाता है। बट देखो अगर आप इंटरनेट की दुनिया की बात करोगे तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी ने शुरू किया था ब्लॉगिंग। पूरा टाइम कंप्यूटर पे बैठे रहते थे, फिर बाद में ये सारे स्टार्स भी जुड़ने लगे। एनीवे सर, ये फरहान अख्तर की बहन है जोया अख्तर, ये उनकी न्यूज़ है। उनका जो बैंड्रा में ऑफिस है, वहाँ पास 119 फाइल में से 66 फाइल मिसिंग हो गई, हार्ड डिस्क चोरी हो गई और इल्ज़ाम लगा 2 जन पर। उसमें एक जन को पुलिस ने अरेस्ट किया है, मोहम्मद शाहिद खान, और जिसने मोहम्मद शाहिद खान ने रितेश शाह को बेची थी ये फाइल्स, उसको भी अरेस्ट कर दिया है पुलिस ने। इसकी वैल्यू बताई जा रही है 13 लाख, लेकिन इन्होंने चिंदी चोरी करके 15-20 हज़ार में इसको बेच डाला। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, फिल्म की शूटिंग के लोकेशन, स्क्रिप्ट और कई सारे ऐड फिल्मों की जानकारियाँ बहुत सारी थी, जो एक तरह से चोरी हो गई। तो ये स्टाफ वैल्यू 13 लाख कैसे हो गई? क्या जो टोटल जो मिसिंग जो हार्ड डिस्क थी उसकी वैल्यू 13 हार्ड ड्राइव्स की। अच्छा। आपको पता होगा कि जोया अख्तर की पार्टनर हैं
रीमा कागदी, हाँ कई सारी अच्छी क्रिएटिव फिल्में बनाई हैं। जोया की पहली फिल्म थी लक बाय चांस, जो 2009 में आई थी। बिल्कुल। फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म। फिर दिल धड़कने दो, गली बॉय, द आर्चीज आई थी बड़ी OTT पर, और OTT पे इन्होंने लव स्टोरीज भी डायरेक्ट की थी। तो काफ़ी क्रिएटिव अच्छी है, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, फरहान की और जोया की। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत प्रिकॉशन रखने पड़ेगी। जितना डेटा रहता है आजकल उसी पे रहता है। आपके पास राइटिंग में कोई फाइल पुराना बही खाता बनी होगा नहीं, चलो नोटिंग की हुई है, आप सब अपना स्टोर करके डेटा फाइल्स में रखते हो, हार्ड ड्राइव में ड्राइव, या हाँ। फिर आप कंप्यूटर में सेव करते हो। आपने देखा साउथ में भी समय समय पे कितनी डेटा गाने yes. लीक होते हैं, चोरी हो जाते हैं। हार्ड ड्राइव इज लाइक नेगेटिव। एग्जैक्टली, तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बोलिए या कुछ भी बोलिए, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल सर। मैं यहाँ ये सोच रहा था कि अगर फरहान अख्तर को एक्टिंग के इतने चांस मिल रहे जी हैं, हाँ। व्हाई नॉट लेट जोया हेल्प हिम एंड डू डॉन 3। जोया अख्तर कैन टेक ओवर द डायरेक्टर्स चेयर। फरहान को आप डॉन बनाना चाहते हैं? नहीं, जोया डायरेक्ट करे, फरहान वो जो बाहर की फिल्में उसको जो मिल रही है, लाला अमरनाथ जो वाली, लाला अमरनाथ एक हॉलीवुड फिल्म भी हाँ, कर रहे हॉलीवुड हैं। भी मिल रही है। पंडित एक्टर रमेश- एज एन एक्टर अपने आप को उसने ख्वाहिश भी ये की थी जी कि हाँ। नहीं, मैं एक्टर ज्यादा जी हाँ, जी सेफ हाँ। लगता है, खुश लगता हूँ, तो लेट हिम एक्ट एंड लेट हर डायरेक्ट। हो सकता है रणवीर सिंह के साथ बातचीत करके कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाए, और शायद रणवीर सिंह मान जाए जोया अख्तर का पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ थॉट, आई डोंट नो। एक है विशाल ददलानी को लेके, क्या विशाल ददलानी इंडियन आइडल से बाहर हो गए हैं? हो गए। कई सारी न्यूज़ें घूम रही हैं उनको लेकर। एक तो घूम रही है कि लंदन में उन्होंने कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थी सफीना खान, उसको इंटरव्यू दिया। आज जब हमारे पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो ये लोगों को गलत लगता है कि आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहे हो, किसी भी विषय पे बातचीत कर रहे हो। और सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुई है नीट एग्जाम को लेकर। जो नीट एग्जाम के पेपर्स लीक हो गए, उन्होंने काफ़ी भड़ास उतारी, एक तरह से पूरे सिस्टम को नकार दिया। ज्यादा ही बोल दिया। हाँ। शेखर सुमन जी भी तो बोल रहे हैं। शेखर सुमन जी बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा, में, yes। मगर वो हंसते हंसते बोलते हैं तो छुपता नहीं है, यू डोंट फील द पिंच ऑफ इट। फिलहाल विशाल बहुत ही विवादों में आ गए हैं। मैं बताऊं तो 1999 में उन्होंने झंकार बीट से अपना शुरू किया था फुल फ्लेज। उसकी पहली फिल्म आई थी प्यार में कभी कभी 1999 में, वो पहली बार गाना बहुत बड़ा हिट था, और मुसु मुसु मसाई वो बड़ा हिट था। लेकिन उसमें 4 जन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। विशाल शेखर की पहली फिल्म थी झंकार बीट, उसका कई बड़ी बड़ी फिल्म हिट थी, जैसे कि 10 बोलिए, ओम शांति ओम, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, वॉर 2019 की, पठान, बहुत सारे हिट गाने को समावेश है। और साउथ की फिल्में हो, हिंदी हो, 350 से ज़्यादा फिल्मों में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। विशाल का एक बैंड था अपना, बैंड स्टार्ट किया था उन्होंने। Pentagram Yes. Zero, he was attached with the rock band, जी हाँ, Indian जी rock band। फिर वहाँ से डाइवर्सिफाई करते हुए फिल्मों में आया, एंड टुडे he is on cloud 9, he is doing very well। नहीं है। तो डेमोक्रेसी में एक हेल्दी साइन है अपोजिशन का अच्छा होना, लेकिन नाजायज फायदा भी अपोजिशन में नहीं उठाना चाहिए। इट शुड नॉट गो ओवर द बोर्ड। हर चीज की हर एक सीमा होती है। होते ना, प्रत्येक गोष्टाची एक मर्यादा असते, एक डायलॉग है मराठी में। जी हाँ, जी हाँ। सब चीज लिमिट में ठीक रहती है। ओवर द बोर्ड एक्सट्रीमिस्ट मत बनो। कुछ है बात तो बोलो, ढंग से बोलो, मीठे होके बोलो, अच्छे शब्दों का उपयोग करो। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ और न्यूज हम लेके आएंगे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। थैंक यू। थैंक यू।